आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपके वालिदैन ने आपको रोका तो नहीं है कि बच्चों आप ना जाओ, क्योंकि मैं एक बेटा शहीद करवा चुकी हूँ? उन्हें रोकने की जगह उल्टा सपोर्ट किया कि जाएं आप उधर एहतजाज में जाएं, उनके लिए साथ उनका हिस्सा बने। आई लव यू का अल्फाज निकलेगा? आई लव यू को तो इंशाल्लाह वो तो हम दिल से करते हैं, इमरान खान से तो मोहब्बत तो दिल से करते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम मौजूद हैं खुशालगढ़ के ब्रिज पर, कोहाट में आता है, और आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लिए आज़ादी की कॉल है, रसाई की कॉल नहीं है। वैसे जिस 2.5 साल पहले इमरान खान साहब जब पाबंद सलासल हुए थे तो उनकी आज़ादी के लिए कॉल थी और उनकी आज़ादी के लिए एहतजाज होते थे, और उसके बाद फिर बहुत सारे सानहे हुए इस्लामाबाद में। आज जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है, अनीस सती आपने सुना होगा, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जो इमरान खान साहब के लिए हमेशा हर मुश्किल जगह पर आकर खड़ा होता था। आज वो हम में नहीं है, शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। सलाम करते हैं, और आपकी फैमिली की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं खुशालगढ़ में। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 फरवरी है और इससे पहले 8 फरवरी को जो इलेक्शन में उसमें हमारे जो अवामी मैंडेट था, अवाम ने हकीकी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, लेकिन बंदूक की नोक के ऊपर वो मैंडेट को पांव तले रौंद डाला गया और हमारे ऊपर जाली नुमाइंदे जो फार्म 47 की पैदावार जिन्होंने इसके बाद अवाम का कत्लेआम किया, ख्वाह मरीद के में हो या डी चौक में हो। इसी डी चौक में जब एहतजाज के लिए वहां पहुंचे तो मेरा भाई अनीस सत्ती भी हमारे साथ मौजूद था, उसको मेरी आंखों के सामने गोली मार कर शहीद कर दिया गया। उसके बाद आज देखें इमरान खान साहब को 2.5 साल हो चुके हैं, उनको अडयाला जेल में बेगुनाह कैद किया हुआ है। हमारे जो ये मैंडेट को नहीं मानते, इसके खिलाफ जो कल आज 8 फरवरी को एहतजाज है और पूरे मुल्क में इंशाल्लाह शटर डाउन हड़ताल होगी। आपकी कुर्बानी फैमिली की इससे पहले भी बहुत ज्यादा कुर्बानी है, ईद शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। फैमिलीज जो होती है वो हमेशा वालिदैन के दिल बड़े नरम होते हैं। वालिदैन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आप भी जवान हैं, क्या आपको आपके वालिदैन ये नहीं कहते कि बेटा बस करो, अब आगे नहीं जाना? देखिए, ये हकीकी आज़ादी की एक तहरीक है। कोई भी तहरीक होती है उसमें नौजवानों का किरदार होता है, और जो तहरीकें होती हैं वो नौजवानों ने कामयाब करनी होती हैं। इस तहरीक में खून शामिल हो चुका है, ये तहरीक इसमें खून शामिल हो चुका है। मेरा भाई अनीस सत्ती इसमें शहीद हो चुका है। आज हम तीनों भाई, एक भाई ये है और ये दूसरे मेरे भाई पीछे खड़े हैं। हम आज खुशालगढ़ एहतजाज में, इस एहतजाजी कैंप में हम भी पहुंचे हैं। तो देखें, इनकलाब हमेशा जिंदा खून में लाती है, इसलिए नौजवानों को आगे आना पड़ता है। हम बंद कमरों के जो फैसले हम पर मुसल्लत होते हैं, हमें बंद कमरों के फैसलों को हम इंशाल्लाह ये नौजवान नहीं मानते, और नौजवान अपने जो मुस्तकबिल का फैसला वो नौजवान खुद करेंगे। अगर हमारे ऊपर बंदूक के जरिए या किसी ताकत के जरिए अगर हमारे ऊपर जाली नुमाइंदे मुसल्लत करेंगे तो इंशाल्लाह फिर फैसले जो है वो सड़कों पर ये नौजवान करेंगे। जी भाईजान, क्या आप पैगाम करते हैं? इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आपकी फैमिली की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो माँ वो बाप जिनके आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। जब भी वो 26 नवंबर आएगा तो उनके वालिदैन के वो आंसू ताज़ा होंगे। जी जी, ताज़ा ही होंगे ना। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपके वालिदैन ने आपको रोका तो नहीं है कि बच्चों आप ना जाओ, क्योंकि मैं एक बेटा शहीद करवा चुकी हूँ? उन्हें रोकने की जगह उल्टा सपोर्ट किया कि जाएं आप उधर एहतजाज में जाएं, उनके लिए साथ उनका हिस्सा बने एहतजाज का। उन्होंने तो हमें सपोर्ट किया, घर वालों ने उल्टा रोकने की जगह उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि आप एहतजाज में जाएं, रोका नहीं है उन्हें। जी नाज़रीन, एक हक के रास्ते पर तो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। आज 8 फरवरी का दिन है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए आप और क्या कर सकते हैं? कुर्बानियाँ दे सकते हैं, जितनी हो सके उतनी कुर्बानियाँ देंगे खान साहब के लिए। आप समझते हैं कि खान साहब हक और सच पर खड़े हैं? बिल्कुल समझते हैं, हक सच पर है इमरान खान साहब। जी नाजरीन, ये हिजरत कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपके साथ वो फैमिली यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी दे दी। जी बिल्कुल, हम तीनों भाइयों का और इनके साथ जितने भी साथी हैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हम इनके कर्जदार है। इस फैमिली के हम पूरी कौम कर्जदार है। इन्होंने जो अपना भाई दिया है, शहीद हुआ है इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इनके हम कर्जदार हैं। और इंशाल्लाह ये हम अपने भाइयों से वादा करते हैं कि जब तक हम अपने भाई के खून का बदला हकीकी आज़ादी से नहीं लेंगे, इंशाल्लाह हम सुकून से नहीं बैठेंगे।
हम 2.5 साल से इन्हीं सड़कों पर है। जब से हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, उससे पहले, अल्लाह की कसम, उनकी एक एक की याद हमारे दिल में ऐसे बसी हुई है जैसे वो हमारे सगे भाई है, और है भी सगे भाई, क्योंकि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान हुए हैं, तो वो हमारे भाई हैं। और इंशाल्लाह जब तक उनके खून का बदला हकीकी आज़ादी से नहीं लेंगे, खान साहब की रिहाई से नहीं लेंगे, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारा इन तीनों भाइयों से वादा है और इनकी पूरी फैमिली से हमारा वादा है। एक लास्ट में सिर्फ आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगा। खान साहब आपकी कुर्बानियों के बदौलत डेफिनेटली बाहर आएंगे, क्योंकि फिरौन भी नहीं रहा, यजीद भी नहीं रहा, वो सब दफन हो चुके हैं, और उनको जिन नामों से याद किया जा रहा है वो भी तारीख जानती है। मेरे अल्फाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब आज़ाद होते हैं और आपकी मुलाकात होती है, तो इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? पहला लफ्ज़ क्या होगा आपका? देखें, लफ्ज़ जो यजीद है, यजीद ने भी जुल्म किया है, लेकिन अभी मैं अपनी आपको बात करूं तो पिछले 3-4 दिन पहले, 25 तारीख को मुझे जो है वो अगवा किया गया। कुछ नामालूम अफराद थे, मैं अनीस की कब्र पे मौजूद था और वहाँ से उन्होंने मुझे अगवा किया और मुझे कहीं नामालूम जगह पर लेके गए और मुझे बदतरीन तशद्दुद किया मेरे ऊपर, और मुझे तीसरे दिन टक्सला चौक के मुकाम पर छोड़ा गया। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के बाद मुझे टक्सला चौक पर उन्होंने फेंक कर चले गए और मुझे वहाँ ये कहा गया कि आपके भाई को डी चौक पर गोली मारी गई। अनीस सती का उन्होंने नाम भी लिया है और मुझे उन्होंने तशद्दुद के बाद ये कहा है कि अगर आप अनीस की तरह, अनीस के नक्शे कदम पे चलोगे तो आपके साथ भी यही जुल्म आपके साथ भी होगा। तो मुझे उन्होंने ये कहा उसके बाद कि आप जो अलीमा खान के साथ आप अडियाला जाते हो, जो आपका जो ट्विटर है वो कौन इस्तेमाल करता है, आपकी सोशल मीडिया कौन इस्तेमाल करता है। तो मैं यहाँ से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ट्विटर अकाउंट चल रहा है मेरा, वो मेरा ज़ाती है और उसका मैं खुद हैंडल करता हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे यह कहा कि इनको अफगानिस्तान में जाकर आपको अफगानिस्तान भेजेंगे और बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना आपकी इन गोलियों से डरा हूँ, मेरा वो भाई जिसने अपने सीने पर गोली खाकर ये इस जुल्म, इस यजीद के आगे झुकने से इनकार कर दिया, मैं तो उस शहीद का भाई हूँ। मैं ना आपके इस जुल्म के आगे झुकूंगा और ना मैं अगवा से डरता हूँ। अगर आपने अगवा करना है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अगर आपने मुझे गोलियां मारनी है, मुझे उसके बाद शदीद धमकियां दी गई और मुझे आज ये भी खदशा है कि अगर मुझे यहाँ कत्ल कर दिया जाता है तो मेरे इस कत्ल के पीछे भी ये मौजूदा हुकूमत होगी और ये रियासती इदारे होंगे। मेरा सवाल, बहुत शुक्रिया, हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। हमारे अल्फाज से आपका दुख दर्द कम नहीं होगा, लेकिन आप जहाद कर रहे हैं और आपकी फैमिली की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। मैंने पूछा था इमरान खान साहब आज़ाद होते हैं आपकी कुर्बानियों की बदौलत, तो आप इमरान खान को पहला लफ्ज़ क्या बोलेंगे? देखें, 10 अप्रैल की रात को, जब उससे पहले तो हम खान साहब के वोटर थे, 10 अप्रैल की रात को जब यही अदालतें खुली हैं, तो जब इमरान खान को उतारा गया तो हमने उनको जब उतारा है तो उसके बाद हमें इमरान खान से इश्क है। अब हम इमरान खान से इश्क करते हैं तो जब वो हमारे सामने आएंगे तो हमारे तो मुंह से अल्फाज भी नहीं निकलेंगे, वो तो बात तो दूर की बात है। आई लव यू का अल्फाज निकलेगा? आई लव यू को तो इंशाल्लाह वो तो हम दिल से करते हैं। इमरान खान से तो मोहब्बत तो दिल से करते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमारे साथ उस शहीद की फैमिली यहाँ पर मौजूद थी जिसका नाम था अनीस सती। अनीस सती की फैमिली के यानी भाई इनके यहाँ पर मौजूद हैं। इनके वालिद साहब की आंखों में भी हमने आंसू देखे। इनकी वालिदा जो आज भी बहादुरों की तरह अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों जाओ, हक और सच के साथ खड़े हो जाओ, हमेशा तर कयामत नाम जिंदा रहेगा हक और सच का। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।